राजू जी, आज आप काम से जरा जल्दी लौट आइएगा। मुझे और कुकू को मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, तो आप जरा जल्दी आ जाइएगा। पापा, आज मैं बहुत से खिलौने भी लूंगा। आपने कहा था कि आप मुझे खिलौने दिलवाएंगे। राजू चिड़ा का जामन का बाग था और उनकी बहुत अच्छी कमाई हो गया करती थी क्योंकि उनके जामन बहुत अच्छे बिक जाते थे। वो मार्केट में जाके सारे जामन बेच दिया करता था। सुबह ही सुबह वो अपने बाग में जाता है। बहुत से जामन गिरे होते हैं। एक दिन पहले काफी तेज बारिश के कारण बहुत से जामन पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे वाले जामन भी उठा लेता है और ऊपर से भी तोड़ लेता है। अब वो सोचता है कि नीचे वाले जामन तो उसे बहुत कम रेट में बेचने होंगे। ऐसा करता हूँ, ये जो नीचे गिरे हुए जामन है इसको आधे रेट में बेच दूंगा। इस तरह से मेरा नुकसान भी नहीं होगा और जामन भी बिक जाएंगे। बस फिर वो ऐसा ही करता है। वो जो नीचे गिरे हुए जामन थे उनको आधे रेट में बेचता है और पेड़ से तोड़े हुए जामन को पूरे रेट में बेचता है। उसका रेट भी बहुत अच्छा था, इसलिए सारे ही पक्षी आके उसे जल्दी से जामन खरीद लेते थे। वो अपने जामन जल्दी जल्दी से बेच के वापस घर आ जाता था। इस तरह से उनकी बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक गोरी कवि और कालू कौवा रहते थे। गोरी कवि इनसे बहुत जलती थी। आने दो कालू जी को, आज तो कुछ ना कुछ करके ही रहूंगी इनका। बस फिर क्या था, कालू कौवा भी काम से लौट आता है। जैसे ही कालू कौवा आता है गोरी कवि तो उसे शुरू ही हो जाती है। कालू जी, ये पारो चिड़िया बहुत ज्यादा इतराने लगी है। मुझसे नहीं देखी जाती इसकी ये सारी शेखियाँ। अब आप कुछ ना कुछ तो कर ही लो। इसके जामन के बाग को बर्बाद करके ही दम लूंगी मैं। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो। मेरे से भी राजू चिड़ा की इतनी तरक्की तो नहीं देखी जाती। कितना अमीर हो गया है वो, तो जामन बेच के पैसे ही पैसे कमा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम उल्लुओं से जाके बात करते हैं। उल्लुओं के हालात आजकल अच्छे नहीं चल रहे। अरे हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे ज़हन में भी नहीं आया था। हम ऐसा करते हैं, उल्लू से ही जाके बात करते हैं। और वैसे भी उल्लू का मुकाबला कहाँ कर सकता है ये चिड़ियों का परिवार। बस आज ही चलते हैं अब। ऐसी प्लानिंग करके कालू कौवा और गोरी कवि तुरंत ही वहां से चल पड़ते हैं। वो उड़ते हुए उल्लुओं के ठिकाने पे जाते हैं जहां उल्लू रहा करते थे। उल्लू आराम से बैठे होते हैं एक पेड़ के ऊपर। गोरी कवि और कालू कौवा दूर से ही उल्लू को देख के उनके पास आ जाते हैं। उल्लू भैया, ये बताएं आजकल आपके हालात कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है ना? खा पी रहे हो ना? सब ठीक तो चल रहा है? कोई कमी तो नहीं है किसी चीज की? हालात का तो पूछो ही मत। कैसे चल रहे होंगे हमारे हालात? बड़े अजीब हालात चल रहे हैं आजकल। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें यहाँ आके हमारे हालात के बाबत पूछना पड़ गया? वो मैं तो यहाँ पर आपके भले के लिए ही आई हूँ। हम तो वहां से उड़ते हुए आपके भले के लिए ही यहाँ आए हैं। देखो ना, एक ही जंगल के पक्षियों को एक दूसरे का ध्यान तो रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आप उस पर अमल करो। तुम कवे हो? कवे किसी के नहीं होते। हम अच्छे से जानते हैं, हम उल्लुओं को उल्लू कोई नहीं बना सकता। अब तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और इसमें तुम्हारा अपना क्या फायदा है? उल्लू भैया, अब आपसे हम क्या छुपाएं। बात ये है कि यहाँ पर एक पारो चिड़िया और राजू चिड़ा रहते हैं जिनका जामन का बाग है। वो बहुत अमीर हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके जामन के बाग पे कब्जा कर लो। अच्छा चलो, मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हम तो तुम्हें हिस्सा देने से रहे, क्योंकि जो कब्जे वाला काम है वो तो हम ही करेंगे, इसलिए सारे पैसे भी हम ही रखेंगे। ठीक है उल्लू भाई, आप हमें कुछ ना देना। बस हम तो उनका नुकसान करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं और हमें हर समय तंग करते रहते हैं, इतराते भी बहुत हैं। हाँ उल्लू भाई, वो हमें बहुत तंग करते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा बदला पूरा हो जाएगा और आपका जो बुरा समय चल रहा है आपका भी कोई भला हो जाएगा। इसमें तो हम दोनों का ही भला हुआ ना। ठीक है, अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह सुबह आके हमें जरा वो बाग दिखा देना जामन का। बस फिर तुम बेफिक्र हो जाना। सारा मामला तय करने के बाद कालू कौवा और गोरी कवि वहां से खुशी खुशी उड़ते हुए आ जाते हैं वापस घर को। तो बस ये दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के बाद सुबह होती है।
सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राजू चिड़ा भी अपने जामन के बाग की तरफ जाता है, क्योंकि वो मुंह अंधेरे ही जाया करता था और फिर जामन इकट्ठे करने के बाद मार्केट में जाके बेचा करता था। वो जाके देखता है तो आज भी बहुत से जामन लगे हुए थे। वो तो बहुत खुश हो जाता है। आज जल्दी जल्दी से अपने सारे जामन बेच लूंगा और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटे को मार्केट लेके जाऊंगा। 2 दिन से कुकू कह रहा है। इधर कालू कौवा भी उल्लुओं को लेके उसके पास ही आके बैठ जाता है। वो पास वाली जगह पर बैठ के सारा कुछ देख रहे होते हैं, राजू को जामन इकट्ठा करते हुए। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बाग है। हाँ हाँ उल्लू भाई, मैं आपको कहता नहीं था कि इनका बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़े व्यापारी हैं ये जामन के। अब आप अपना काम शुरू करो। उल्लू भैया, मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। आप इनके बाग पे कब्जा कर लो ताकि मेरा भी बदला पूरा हो। अरे अरे कालू कौवे, तुम रो नहीं, बस अब तुम फिक्र ना करो। मैं देखना किस तरह से उल्लुओं वाली चाल चलता हूँ और इनके सारे के सारे बाग पे कब्जा कर लूंगा। बस तुम फिक्र ना करो। फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। सुबह जब राजू चिड़ा अपने बाग में आता है तो देखता है कि पहले से ही उल्लू उसके बाग में मौजूद होते हैं। अरे उल्लू भाई लोग, क्या आप लोगों ने मुझसे जामन खरीदने हैं? आप मेरे बाग में सुबह ही सुबह कैसे आए हैं? अगर जामन लेने हैं तो मैं अच्छा दाम लगाऊंगा। अरे कौन सा तुम्हारा बाग और कौन से जामन हमने तुमसे खरीदने हैं? निकलो, आज से ये बाग हमारा है। जाओ, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उल्लू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये बाग मेरा है। मैंने कितने सालों की मेहनत से ये बाग लगाया है। मेरे साथ आप ऐसा मजाक ना करें। कौन सा मजाक और कौन सा बाग? तुम अगर अपने अच्छों को भी लेके आओ तो हम उल्लुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फिर क्या था, बेचारा राजू चिड़ा वहां से मायूस होके चला जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो वहां से सीधा राजा जी के पास जाता है और राजा जी को जाके वो पूरी की पूरी बात बता देता है। अरे राजू, तुम फिक्र ना करो, वो बाग तुम्हारा ही है। तुम जाओ और अपने बाग से जामन तोड़ो, इनको तो मैं देखता हूँ। फिर राजा जी अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं और गोरी कवि और कालू कौवा साथ में दोनों उल्लुओं को भी पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से उनको उनके किए की सजा मिल जाती है और राजू चिड़ा फिर से ही अपने सारे जामन तोड़ के मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। इस तरह से थोड़ी सी बहादुरी दिखाने पे और अक्ल से काम लेने से राजू चिड़ा फिर से अपने बाग को वापस ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छे काम का अच्छा अंजाम और बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बाय बाय। एक जंगल में चिड़ियों का एक परिवार रहा करता था। बूढ़ी माँ और उसकी 2 जवान बेटियां। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और वो दोनों बहनें अपने अपने बाग की खेती बाड़ी किया करती थीं। माँ चिड़िया का कोई बेटा तो ना था, लेकिन दोनों बेटियां अपनी अपनी जगह माँ का बेटा बन के ही रहा करती थीं और दोनों माँ को खुश करने की फुल कोशिश किया करती थीं। माँ, मेरा अनारों का बाग तो बहुत अच्छा चल रहा है और तो और अब तो मेरी दुकान पे बहुत भीड़ होती है और मैं वक्त से पहले ही सारे अनार बेच के फारिग हो जाती हूँ। हाँ मम्मा, और मेरे टमाटर भी बहुत अच्छे बिक जाते हैं। पहले से ज्यादा टमाटर होने लगे हैं अब तो। बस माँ, ये आपकी दुआएं ही हैं जो हमारे साथ हैं। खुश रहो मेरी बच्चियों। जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए थे और तुम्हारा कोई भाई भी ना था तो मैं सोचती थी तुम्हारा क्या होगा और मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम दोनों ने अच्छे से घर संभाल लिया और मैं तो अच्छे अच्छे बेटों वालों माओं से भी ज्यादा खुश हूँ। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया अपने अनारों के बाग की तरफ चली जाती है। वो दोनों बहनें सुबह ही सुबह अपने अपने बाग को चली जाती थीं। रानो चिड़िया जैसे ही अपने अनारों के बाग में पहुंचती है तो वो तो खुशी से उछलने लगती है, क्योंकि आज तो उसके अनार पहले से भी बहुत ज्यादा हुए थे। अरे वाह वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा हैं। आज तो मेरे और भी ज्यादा पैसे बन जाएंगे और माँ कितनी खुश होगी पैसों को देख के। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया एक बड़ी सी टोकरी में बहुत से अनार तोड़ लेती है। बस एक बार में तो मैं इससे ज्यादा नहीं उठा पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, ये ले जाती हूँ और फिर आके बाकी की टोकरियां भी लेके जाऊंगी और अब अपनी दुकान पे जाती हूँ।
ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वो अनारों से भरी हुई टोकरी उठाती है और जो घर के सामने ही उसने ठेला लगाया हुआ था वहां जाके अपने अनारों को बेचना शुरू कर देती है। उसके अनार इतने मीठे और रसीले हुआ करते थे कि कुछ ही देर में उसकी दुकान पे भीड़ लग जाया करती थी और वो तुरंत ही अपने अनार बेच के फारिग हो जाती थी। रानो चिड़िया, मुझे भी अनार दे दो, 2 किलो तोल दो मुझे, तुम्हारा तो रेट भी बहुत मुनासिब है, इसलिए हम सिर्फ तुम्ही से ही लेते हैं। दूसरी तरफ पारो चिड़िया भी अपने काम के लिए निकल पड़ती है। दोनों बहनें सुबह ही सुबह अपने अपने काम को निकली हुई होती हैं। यहाँ पारो चिड़िया जैसे ही अपने टमाटर के बाग में पहुँचती है तो वो भी खुशी से उछलने लगती है, क्योंकि उनकी माँ की दुआओं से और ऊपर वाले की मेहरबानी से रोज रोज उनका कारोबार और ज्यादा अच्छा होने लगता है और उनका बाग भी बहुत अच्छा होने लगता है। वो कहते हैं ना, मेहनत पे बरकत है। मेहनत जो इतनी किया करती थी दोनों बहनें। अरे वाह, इतने सारे टमाटर, आज तो मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है और ये तो बहुत रसीले टमाटर हुए हैं आज मेरे। इतने टमाटर पके हुए हैं तो एक टमाटर मैं खुद खा लेती हूँ। अरे वाह, इतना मजे का टमाटर तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, आज तो बहुत रस है इस टमाटर में। पारो चिड़िया अपना ठेला मंडी में जाके लगाया करती थी। बस वो अपने टमाटर तोड़ती है और मंडी में ले जाती है। बड़ी सी टोकरी वो ले जाके मंडी में बेच देती है। उसके टमाटर भी हाथों हाथों बिक जाया करते थे, क्योंकि दोनों बहनों का रेट भी बहुत अच्छा था। बस इसी तरह से ही उनके दिन गुजरते रहते हैं। दोनों बहनें सारा ही पैसा जितना भी उनकी कमाई होती थी अपनी माँ के हाथों में आके दे दिया करती थी, बिना कुछ सोचे समझे। माँ जी, आज तो दीदी से भी ज्यादा कमाई हुई है मेरी, आप इन पैसों को गिन लें और मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं माँ जी। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी बेटियां दी बेटा। अब मुझे तुम्हारी शादियों की फिक्र होने लगी है, बस अब तुम दोनों अपने घरों वालियां हो जाओ। अरे माँ जी, मुझे नहीं करनी शादी, मैं शादी कर लूंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं आपका बेटा हूँ, बेटी नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ माँ जी, दीदी सच कह रही हैं, मुझे भी शादी नहीं करनी, हम बस आपकी खिदमत करते रहेंगे, हमें यही अच्छा लगता है माँ जी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। अरे बेटा, सच्ची में तो माँ की खुशी वही होती है कि उसके बच्चे अपने अपने घरों वाले हो जाएं। तुम दोनों बहुत खुश रखने वाली लड़कियां हो, अपने ससुराल को भी खुश रखोगी, बस तुम्हारी अब शादियां हो जाएं। दूसरी तरफ कावों का एक परिवार भी रहा करता था जो चिड़ियों से बहुत जला करता था। अरे गोरी, मैंने पहले उससे बात करके देखी थी पारो से, वो तो मानी नहीं अपना टमाटरों का बाग बेचने को। अब हम ऐसा करते हैं कि इस रानो से बात करते हैं। ये चुड़ैल भी तो उसी की ही बहन है, पारो की बहन है, ये कहाँ से मानेगी बेचने को। चलो फिर भी तुम बात करके देख लो, अगर ये हमें बेचते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम कुछ और ही सोचेंगे। जाहिर है मेहनत तो हमसे होते नहीं, जो बस मेरी माँ का हिस्सा आया है उससे हम ये बाग खरीद लेंगे। अगर इसने भी अपनी बहन की तरह हमें इनकार कर दिया तो मेरे पास एक तरीका है, उस तरीके से इन दोनों को सबक मिल जाएगा। उस पारो का तो हमने बाग जला ही देना है और इसके लिए मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या सोचा है मैंने। अगले दिन वो रानो से मिलते हैं और रानो से पूछते हैं कि क्या उन्हें उनका बाग बेचना है। वो रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे बैठा देख के उसके पास आके बैठ जाते हैं और फिर कालू बोलता है कि रानो, बात ये है कि गोरी के मायके से उसका कुछ हिस्सा आया है, हम ये बाग तुमसे खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी बहन का भी तो बाग है, ये तुम बाग हमें बेच दो। अरे कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों बहनों ने बहुत मेहनत से अपने अपने बाग लगाए हैं और अब भी हम बहुत मेहनत करती हैं, मैं अपना बाग कभी नहीं बेचने वाली। वैसे तुम दोनों बहनें बहुत लालची हो, एक का इतना बड़ा टमाटरों का बाग है, क्या उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अपना बाग भी नहीं बेच रही? अच्छा खैर, कभी इरादा बने तो मुझे बता देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और गोरी कवि गुस्से में वहां से उड़ते हुए चले जाते हैं। अब बारी आती है इसको मजा चखाने की। कालू मन ही मन में ये सोचता है। रात हो जाती है और अगले दिन सुबह तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल बारिश में डूबा होता है। जंगल में तेज बारिश होती है और कालू कौवा एक चील के पास आता है। चील दी, अगर मैं आपको एक शिकार में चिड़िया ला के दूं तो आप क्या उसको खा लोगी?
नेकी और पूछ पूछ। वैसे कालू, तुम्हें हो क्या है कि तुम मुझे यहीं गुफा में ही शिकार ला के दे रहे हो, वो भी इतनी तेज बारिश में। बात क्या है, तुम्हें तो जानती मैं भी हूँ। खैर, फिर कालू कौवा चील को पूरी बात बताता है कि किस तरह से उन दोनों बहनों से उसे बदला लेना है। अब कालू कौवा चील को चिड़िया को पकड़ने पे तैयार करता है। तो बस ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और तुम्हें बाघ भी मुफ्त का मिल जाएगा। और यहाँ से दूसरी तरफ मैं ऐसा करूंगी, उसको शिकार कर लूंगी। अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भी उड़ते हुए शिकार नहीं होता। प्लान के मुताबिक कालू कौवा वहां से उड़ता हुआ सीधा उसी दिशा में जाता है जहां से रानो चिड़िया उड़ती हुई आ रही होती है। रानो चिड़िया को उड़ता हुआ आता देख के कालू कौवा उसका रास्ता रोक लेता है और उसको बिठा के बात करता है। अरे कालू कौवे, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या है, इतनी तेज बारिश में तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है? मैं अपने अनारों की तरफ जा रही हूँ, बोलो क्या कहना है तुम्हें? मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बिठाया? अरे रानो बहन, मेरी बात सुनो। मैं अपने परिवार के साथ आ रहा था कि मेरी पत्नी गोरी वहां पर फंस गई है, वो झाड़ियों में फंस गई है गुफा के पास। अब तुम और मैं मिलके उसे निकालेंगे, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया मान जाती है और वो कालू कौवे के साथ तुरंत ही उड़ती हुई उस गुफा की तरफ चली जाती है। वो क्या जानती थी कि कालू कौवा तो उसे मौत की तरफ लेके जा रहा है। बस फिर क्या था, कालू कौवा जैसे ही उसको गुफा के पास ले आता है तो आवाज लगाता है, मिशन कंप्लीटेड। कौन सा मिशन कंप्लीट हुआ है तुम्हारा कालू कौवे, और कहाँ है गोरी? ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? जल्दी बताओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। और किससे तुम कह रहे हो कि मिशन कंप्लीट हो गया है? अरे वो तो मैं ये कह रहा था कि बारिश में यहाँ तक उड़ के आने का मिशन कंप्लीट हो गया है। और तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, दिखाता हूँ तुम्हें गोरी। मैं भी आ गया मेरा शिकार, जल्दी से जाती हूँ। चील जो गुफा के बाहर से देख रही होती है तुरंत ही उड़ती हुई आती है और झपट्टा मार के चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। अरे छोड़ो मुझे जाने दो। दुष्ट कौवे, तुम मुझे यहाँ ले आए, तुमने मुझे फंसाया। दुष्ट कौवे, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और करो इनकार मुझे। जब तुमने और तुम्हारी बहन ने मुझे इनकार किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त ही सोच लिया था तुम्हें सबक सिखाने का। और इस बुढ़ापे में मुझसे भी उड़ के शिकार नहीं होता और इस बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, मुझे शिकार मिल गया और कालू को उसका बदला। फिर चील चिड़िया को अपने गुफा में ले जाती है और वहां पर उसे बांध देती है। नीचे उसने आग जलाई होती है। चील दी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो छोटी सी हूँ, मेरे अंदर से भला क्या मांस निकलेगा कि आप मुझे पका के खाने की तैयारी कर रही हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इस तरह से विनती करती चिड़िया चील के आगे नाकाम रहती है। तो प्यारे दोस्तों, क्या बनेगा चिड़िया का? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।